हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोगों का त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहाँ से आया, और त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले जो हैं हमने सभी प्रूफ करा दिए हैं। तो वो फार्मूले का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज मेन टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि प्रश्नावली 8.1 को हम लोगों को हल करना है। जो 8.1 का पहला सवाल है बहुत बेहतरीन ढंग से जानेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपके पेपर में आता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को आपको पहले पढ़ाया जाए और धीरे धीरे करके आपको एक एक सवाल मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपका जो सवाल है वो कह रहा है पहला नंबर कि यदि त्रिभुज ABC में जिसमें B समकोण है, कहा है कि त्रिभुज ABC नाम का है। चलिए आप बना लीजिएगा त्रिभुज जिसमें जो कोण B है उस समकोण है। एक का मतलब कि B यहाँ होगा तो यहाँ A रख दीजिए, चाहे यहाँ C रख दीजिए, तो A यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया। फिर कहा है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, यानी A और B का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो दोनों दिया है ना इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको कर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कर्ण, क्योंकि जो नीचे वाला होता है वो होता है आधार। इस कोण के आधार पर अगर ये C को थीटा लेते हैं तो नीचे वाला होता है आपका आधार, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कर्ण। देखिए, लंब और आधार हमेशा आपस में बदल सकते हैं कोण के हिसाब से। लंब और आधार कोण के हिसाब से आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब चलिए हम लोग कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मूला आपको दिया था पाइथागोरस। क्या हमने दिया था आपको पाइथागोरस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस पर हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर ही हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान। और यहाँ से देखिए लंब का मान दे दिया है 24, यहाँ हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस आधार का मान 7 का वर्ग। बताइए 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, तो 576 में 49 जोड़ देंगे तो कितना होगा 625। ठीक है, कितना हो गया 625। ये था कर्ण स्क्वायर का मान। अगर आपको कर्ण का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हाई हो जाएगा रूट 625, क्योंकि ये स्क्वायर इधर रूट बन के आ जाएगा। और अब बताइए 625 के का मान है तो यहाँ से कर्ण का मान आपका निकल जाएगा 25 का, यानी जो 625 होता है वो किसका मान होता है 25 का। तो आपका जो कर्ण आ गया वो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब चलिए मान ज्ञात करते हैं। कहा था सबसे पहले आपको साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, यानी साइन ए। ठीक है, अब चलिए एक त्रिभुज मैं आपको फिर बनाता हूं। पहले ही कह दिया था कि जो कोण B है वो समकोण है। अगर हम C को यहां ना लेकर A को यहां लेते हैं, यहां क्या लेते हैं C, तब क्या हो जाएगा, देखिए तब हो जाएगा आपका, कहा था AB का मान कितना है 24, तो AB का मान कितना हो जाएगा 24। BC का मान कितना है 7, तो BC का मान हो जाएगा 7। और CA का मान आपने कितना निकाला है, AC या CA कर्ण आपने कितना निकाला है 25, तो ये था 25। यानी देखिए हमने बताया ना कि कर्ण का मान हमेशा वही रहेगा, लेकिन कोण के हिसाब से आपका आधार और लंब का मान हमेशा बदल सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने कोण क्या लिया था, तो यहाँ हमने कोण लिया था C को, और यहाँ हमने कोण किसको लिया है A को। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ कहा है आपका साइन A, यानी कोण क्या कहा है A, तो ये वाला लेंगे। अगर वही कोण C कहेगा तो ये वाला लेंगे। तो कोण A कहा है तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। और बताइए लंब का मान यहाँ पर है 7, कर्ण का मान कितना है 25 हो गया। अब देखिए दूसरा है cos A।
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अरे भाई साहब हमने बताया था ना आपको, यल ए यल बटे के ए, ये हो जाएगा आपका साइन का मान, ये हो जाएगा आपका कास का मान, ये हो जाएगा आपका टेन का मान। इसी को उल्टा कर देंगे तक टेन का विपरीत कॉट, कॉस का विपरीत सेक और साइन का विपरीत कॉशेक हो जाएगा। तो अब चलिए कॉस ए का मान, तो देखिए थीटा का मान कितना है ए, तो ये वाला लेंगे। अब बताइए आधार कितना है 24 लेंगे, कर्ण कितना है 25 बटे 25 हो गया आपका। अब चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं। तो भाई साहब सेकेंड नंबर में आपको क्या मान निकालना है, साइन सी, यानी साइन सी का मान। और ध्यान से देखेंगे तो थीटा का मान यहाँ सी है, तो हम लोगों ने कोण का मान क्या माना था सी, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लेंगे, यानी ये वाला चित्र। अब बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब बताइए यहाँ से लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, यानी 24 बटे 25 आंसर। फिर कॉस सी, कॉस सी का मान कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए कॉस सी का मान होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से देखिए कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है ना। और अब बताइए यहाँ से आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ये हो गया 7 बटे 25। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितने बेहतरीन और कितने आसान तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया, और कैसे बता दिया आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, इस रूप का कोई और क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पेपर में आपको पूछता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में, देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि tan p माइनस कॉट p का मान होगा। ठीक है, जबकि आपको चित्र दे दिया है, ये चित्र दिया है आपको, और यहाँ कह दिया है Q, यहाँ कह दिया है R, और यहाँ कह दिया है P। ये है 12, ये है 13। ठीक है, अब आपको बताना है कि tan P और काट P का मान क्या होगा। यही पूछा है ना, तो भाई साहब यही पूछा है, लेकिन यहाँ P नहीं है, यहाँ पर R है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा लिखते हैं यहाँ पर। अब ध्यान देंगे तो नीचे वाला होता है आपका आधार, ऊपर वाला होता है ये कर्ण। ठीक है, और ये देखिए ये वाला जो है ये है लंब, इस कोण के अनुसार। अब आपको दो भुजा का मान दिया है और एक भुजा का मान निकालना है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो आप कहेंगे कि आप पाइथागोरस यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर लगाइएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए आपको क्या मान दिया है, तो आपका कर्ण का मान दे दिया है 13 यानी 13 का स्क्वायर, लंब का मान दे दिया है 12 यानी 12 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान ज्ञात करना है यानी आधार के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 13 का वर्ग होता है 169। अब देखिए हाई बराबर 12 का होता है 144 प्लस ए स्क्वायर। हाई प्लस में है तो इधर भेज दीजिए माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। प्लस में था तो माइनस में आएगा ना। और अब भाई साहब ध्यान से देखेंगे तो 169 में 44 घटाएंगे तो बचेगा आपका 25 बराबर ए स्क्वायर। अब बताइए हाई स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसे कर्णी में भेज दीजिए, तो ए बराबर रूट हो जाएगा 25, और रूट 25 का मान होता है 5, यानी आपका जो आधार आएगा ये 5 आएगा। ठीक है, और अब चलिए अब कहा है आपसे tan p माइनस कॉट r। यहाँ क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, tan p माइनस कॉट r। चलिए कॉट r यानी एक बार थीटा r लिया है, एक बार थीटा p लिया है। तो एक बार चलिए हम आपको थीटा p लेकर दिखाते हैं। ठीक है, थीटा को हमने p ले लिया, r यहाँ आ जाएगा, q पहले ही से दे दिया है 90 अंश है। तो अब बताइए कि यहाँ जो r और q का मान था 5 था, तो ये हो गया 5। अब देखिए q और r का मान था 12 और p और r का मान था 13।
अब ये तो पता है ना कि जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब, उसके नीचे जो होता है आधार, जो 90 अंश के सामने वाला होता है वो क्या होता है, कोण होता है। इतना तो पता है ना, ये सब बातें हमने पहले वीडियो में आपको समझा दिया है। और अब चलिए, आपको कहा है tan p यानी थीटा का मान p लेना है, तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे कि हमने आपने को बताया था कि LAL बटे KKA यानी लाल बटे कक्का, यानी ध्यान से देखिए, हई था आपका साइन का मान, हई था आपका कॉस का मान, हई था आपका टैन का मान। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो टैन का मान क्या है, लंब बटे आधार, यानी यही होगा लंब बटे आधार माइनस लंब बटे आधार। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थीटा का मान ध्यान देना है। तो एक बार थीटा p है, तो ये देखिए, तो इसका लंब कितना है, तो इसका लंब है 5 और आधार कितना है, तो आधार है 12 माइनस हाई आर वाला लीजिए, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए क्या कि यहाँ पर देखिए tan p, थीटा का मान अगर यहाँ लिए p, तो लंब बटे आधार यानी लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12। यहाँ देखिए थीटा का मान अगर r लेंगे तो लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर 12, आधार है आपका 5। ठीक है, और अब चलिए यहाँ से आप लस लेंगे तो 12 5 का लस हो जाएगा 60, और यहाँ पर देखिए 5 बचे कितना हो जाएगा 25, अब 12 वर्गीन हो जाएगा 144। ठीक है, तो 25 में 144 आपको क्या करना है, घटाना है। तो भाई साहब अगर 25 में 144 में 25 घटाइए, तो 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए 4, 14 में 5 ये 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 3, 3 में 2 गया 1, ये 1, यहाँ बच जाएगा आपको -119/60। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ए का मान आ गया आपका 5। उसके बाद आपको कहा क्या है, आपको कहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार थीटा को p लिया है, एक बार थीटा को r लिया है। तो ध्यान से देखेंगे तो एक बार थीटा तो r है, एक बार थीटा को p बनाइए। अगर भाई साहब यहाँ थीटा आपका p हो गया तो r यहाँ होगा, हाई q तो परमानेंटली यहाँ पर था। तो बताइए यहाँ क्यू आर का मान 5 हो गया, यहाँ क्यू पी का मान 12 हो गया, हाई 13 तो था ही। अब हमने आपको एक चीज पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन ढंग से याद कराया था, क्या, लाल बटे कक्का, कि ये साइन ये कॉस ये tan का मान। तो बताइए tan p यानी ये वाला लेना है, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार है 12 माइनस कॉट r। तब बताइए tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो हमने बताया था आपको कि tan का उल्टा कॉट होता है। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार बटे क्या होगा लंब, और आपको कौन सा थीटा लेना है, तो आर वाला लेना है। तो आधार इसमें कितना है 5 और लंब कितना है इसमें 12, तो ऐसे ही कट के कितना हो जाएगा 0 और आगे आपका आंसर 0। बहुत बेहतरीन ढंग से आपका आंसर कितना आ गया है 0। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया है आपका, यदि साइन ए बराबर, तीसरा नंबर कहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान। चलिए,
तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत धीमी गति से देखेंगे। कहा है साइन ए बराबर 3/4, यानी अगर आप बता दें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 4। अब चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। कोण क्या है आपका ए, यानी कोण की जगह पर तो ए रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलिए कॉस ए टैन ए का मान पूछा है, तो बताइए कि लंब का मान यहाँ से आपको 3 मिल गया, कर्ण का मान यहाँ से 4 मिल गया, तो आधार का मान आप कैसे निकालेंगे, तो आप लगाएंगे भाई साहब यहाँ से पाइथागोरस। पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है ना, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है 4, यानी यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार कुछ ना है, तो आप यहाँ पर देखिए आधार कुछ ना है और लंब कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब कि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर 9 है प्लस ए का स्क्वायर। बताइए हाई 16 और 9, हाई प्लस है ना तो माइनस में भेज दीजिए, बराबर ए स्क्वायर। 16 में 9 हो गया, कितना बचेगा, तो 16 में 9 हो गया, कितना बचेगा 7, तो यहाँ बच गया 7 बराबर ए का स्क्वायर। अब बताइए हाई किसे है, स्क्वायर है ना, तो इधर भेज देंगे तो कर्णी में हो जाएगा, तो ए का मान √7 हो जाएगा, और √7 का मान दशमलव में आएगा, आसान से नहीं निकल पाएगा, तो आप यहाँ पर सिंपल सा मान √7 रख दीजिएगा। अब चलिए कहा क्या है, कहा है भाई साहब आपका कॉस ए का मान। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। हमने बार बार आपको सब फार्मूला याद करवा रहा हूँ, क्योंकि याद कर लीजिए, जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप आसानी तरीके से सवालों को नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाला होता है आपका साइन, ये वाला होता है आपका कॉस, ये वाला होता है आपका टैन। टैन का उल्टा हो जाएगा ये कॉट, कॉस को उल्टा हो जाएगा ये सेक, और कोसाइन को उल्टा हो जाएगा ये कोसेक, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि बताइए इसका साइन होगा, इसका कॉस होगा, इसका टैन होगा। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक बताइए कैसे सवालों को लगा सकते हैं आप। तो चलिए कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान √7, कर्ण का मान 4, हो गया आंसर। फिर टैन ए, टैन 1, देखिए टैन का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 7, √7, बस हो गया आपका आंसर। यही तो पूछा था आपसे और यही आपने बता दिया। समझ लीजिए कि आपका तीसरा नंबर जो सवाल था वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से आपने लगा लिया। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर और देखेंगे कि चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन कह रहा है, चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कहा है कि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक का है ना, सेक का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखें, कहीं 15 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो cot A का मान हो जाएगा 8/15। अब चलिए त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ थीटा का मान ए है तो इसका मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ बी रख दीजिए, यहाँ सी रख दीजिए। अब चलिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो हम बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ, LAL/KKA, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो टैन यहाँ पर आता है यानी उसका उल्टा यानी आधार बटे लंब, यानी ये कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का मान कितना है 8/15, यानी ऊपर का देखिए आधार कितना है 5, तो आधार हो जाएगा 5, लंब कितना है 15, तो लंब हो जाएगा 15। अब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया पाइथागोरस। क्या बताया, पाइथागोरस। तो भाई साहब जब हमने आपको पाइथागोरस बताया तो लगाइए ना, वेट किसका कर रहे हैं। तो देखिए पाइथागोरस होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर
8 का स्क्वायर प्लस, देखिए आधार कितना है, लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर बराबर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, याद रखिएगा। तो यही हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए 5 4 9 6 2 8 है 289, आ 289 है देखिए कर्ण आई स्क्वायर है ना, तो उधर जाकर रूट हो जाएगा 289। अब भाई साहब 289 जो होता है ना वो 17 का वर्ग होता है, किसका 17 का, तो यहाँ आपका हो जाएगा 17। समझ में आया। और अब आसान तरीके से आप मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण भी मिल गया। अब चलिए पूछा है क्या, पूछा है आपसे साइन ए का मान, साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। पूछा है सेक ए का मान, सेक, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो बताइए कॉस का मान है आधार बटे कर्ण, तो उसका मान हो जाएगा सेक का कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है आपका 17, आधार का मान है 5, हो गया आपका आंसर। यही ना आपसे पूछा था। तो देखिए कितना बेहतरीन ढंग से हमने चौथा नंबर क्वेश्चन को भी आपको समझा दिया। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, बढ़ेंगे 5वें नंबर पर। तो चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। और 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है यदि सेक थीटा, 5 नंबर कहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करें। यही पूछा है ना आपसे, चलिए लगाते हैं। ध्यान दीजिए, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, छोटा बन गया ज़्यादा, चलिए एक बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, यानी थीटा था, यानी थीटा यहाँ होगा, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, हमने आपको बताया कि LAL बटे के ए, यानी हई हो जाएगा साइन, हई हो जाएगा कॉस, हई हो जाएगा टैन। और टैन को उल्टा होता है कॉट, साइन कॉस को उल्टा होता है सेक, और साइन को उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है। और अब भाई साहब अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12, और अब आपको लंब निकालना है। तो सबसे आसान तरीका हमने बताया, ये 3 भुजाओं में से 2 भुजा दिया रहे, तो अगर समकोण रहे तो पाइथागोरस से आप तीसरी भुजा आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस। चलिए, पाइथागोरस होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का हो जाएगा 1 6 बराबर है, हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार। देखिए आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा 144। तो बताइए 169 है, प्लस में इधर आके माइनस में बराबर लंब का स्क्वायर। बताइए ये देखिए 169 में 144 जाएगा तो बचेगा 25 बराबर L स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर है ना, तो इधर आके करनी में हो जाएगा, तो √25, और √25 का मान होता है आपका 5। समझ में आ गया। और अब चलिए, तो आपका जो लंब आ गया वो कितना गया 5। पूछा क्या है, यही तो दिक्कत है, पूछा क्या है। देखिए पूछा है आपका, पूछा क्या है, पूछा है आपका, देखिए सेक दे दिया है, उसको छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कितना 6। 6 में से 1 दे दिया है, 5 पूछा है। तो चलिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर टैन
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार की लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है, देखिए कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा कर दीजिए यानी 12/5। फिर देखिए सेक तो दे ही दिया है, अब देखिए कौशिक का उल्टा, कौशिक होता है साइन का उल्टा, तो साइन को उल्टा कर देंगे यानी 13/5, तो कौशिक का मान निकल जाएगा। देखिए कितने बेहतरीन ढंग से हमने 5वां क्वेश्चन भी आपको बता दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।